स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, इससे पहले अलजेब्रा का एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। और जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप हमारा क्लास करने के लिए बैठिए तो आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आज आप फिर से नए जोश और ऊर्जा के साथ ये वीडियो को देख रहे होंगे। हम आपसे यही बोलेंगे कि गर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी, गर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी, अपने खून से हस्ताक्षर आसमान में कर दो ऐसी पागल जवानी हो आपकी। चलिए स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का कुछ पोर्शन ले रहे हैं हम लोग, यूनिट डिजिट। कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का इसको। आइए स्टूडेंट, यानी इकाई अंक, एकल अंक या अंतिम अंक कह सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 लिखे, तो जैसा कि आपको पता है ये इकाई अंक 4 है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो आपको इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक से मतलब होगा, दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, कुछ बात को समझते हैं पहले। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 1 2 3 गुने 4 5 6 गुने 7 8 9 गुने 8 7 6, बोलेगा कि इतना के गुणनफल में, बोलेगा कि इतना के गुणनफल में पूछेगा आपसे कि अंतिम से या अंतिम की संख्या ज्ञात करें। अंतिम की संख्या ज्ञात करें पूछेगा, या इकाई अंक ज्ञात करें पूछेगा, या आपसे एकल अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तीनों एक ही चीज है। आइए स्टूडेंट समझते हैं इस चीज को। तो जैसा कि अभी आपको बोले हैं कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा इकाई अंक से, दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं। तो देखिए इसमें, देखिए इकाई अंक जो है 123 में इकाई अंक 3 है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इसमें इकाई अंक 6 है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ये इकाई अंक 9 है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इसमें इकाई अंक 6 है, इससे कोई मतलब नहीं। और सब गुना में है तो गुना कर दीजिए। बस नहीं, इधर इसको करेंगे 3 छक 18। तो 18 में इकाई अंक कौन सा है? 8 है, हमको 1 से कोई मतलब है। 8 9 72, 72 में इकाई अंक क्या है? 2 है, हमको 7 से कोई मतलब नहीं। 2 छके 12, इकाई अंक क्या है? 2 है, हमको 1 से कोई मतलब नहीं। यानी आपका आंसर जो होगा वो इकाई अंक 2 होगा। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 532 प्लस 738 प्लस 947 प्लस 328 माइनस 825, इतना का पूछा है, इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिएगा, जैसा कि अभी हम बोले हैं आपको कि इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक से मतलब होगा, दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो इसमें इकाई अंक जो है आपका वो 2 है, इकाई अंक 8 है, ये 7 है, 8 है, ये 5 है। जैसा कि जानते हैं ये प्लस का प्लस का प्लस का और ये माइनस का है। तो क्या कीजिए आप, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25 माइनस 5। इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका, इकाई अंक क्या होगा इसका? 0। वैसे हुआ तो 20, लेकिन 20 में इकाई स्थान क्या होता है? 0 होता है। ये अब दूसरे हमको कोई मतलब नहीं होगा, कहेंगे कि इसका आंसर क्या है? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है आपका, व्यंजक 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 बटा 100, इतना ही पूछा है कि इकाई अंक ज्ञात करें।
आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले भाग का क्रिया करेंगे, पहले इसमें भाग देंगे। तो भाग देने का मतलब क्या हुआ कि इससे ये खत्म हो जाएगा, और आप जानते हैं कि 5 दूनी 10 से ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 से 10 कट गया। तो आपका बचा क्या, जो बचा वही तो वैल्यू बचा। आपका बचा 1 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। तो इसको आपस में हम गुना करेंगे तो 1 तिहाई 3, 3 चौके 12, 12 में इकाई स्थान 2, हमको 1 से कोई मतलब नहीं। 6 दूनी 12 में इकाई स्थान 2, 1 से कोई मतलब नहीं। 2 सते 14 में इकाई स्थान 4, 1 से कोई मतलब नहीं। 8 चौके 32 इकाई स्थान 2, 3 से कोई मतलब नहीं। 2 नमा 18 इकाई स्थान 8, हमको 1 से कोई मतलब नहीं। यानी आपका आंसर हो गया इकाई स्थान 8। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 348 गुने 712 गुने 8 2 स्टार। बोला कि इतना के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो पूछ रहा है कि स्टार का मान क्या होगा। स्टार की जगह पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो कितना होगा, वो पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा कि स्टार का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि जैसा आपको ऑप्शन बोलेगा उसी तरह से आपको चलना पड़ेगा। चलिए पहले हम कोशिश करते हैं इसे बनाने का, फिर ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए इधर सबसे पहले आपको बोल दिया है क्या कि इतना को गुना करने पर, इसको जब हम गुना करेंगे तो इकाई अंक का गुणनफल में इकाई अंक का मान कितना आएगा, 2 आएगा। दिया हुआ है कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक कितना आता है, 2 आता है। ये बोल दिया है कि 2 आएगा। तो स्टार की जगह पर क्या होगा, ये मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होता है इकाई अंक से, दहाई संख्या हजार से कोई मतलब नहीं होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इकाई अंक जो है वो 8 है, यहाँ पे इकाई अंक 2 है, और यहाँ पे इकाई अंक स्टार है। बात को समझिएगा, सब गुना में वैल्यू। इसको यदि हम गुना करते हैं 8 दूनी 16, जैसा कि अभी बताया कि इकाई अंक में मतलब होगा इकाई अंक से, दहाई सैकड़ा हजार में से कोई मतलब नहीं होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, तो इकाई अंक 6 आया। अब 6 में कितना से गुना करे जो इकाई स्थान पर 2 आए, तो ऑप्शन का हम सहारा लेते हैं, बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में बोला है क्या कि 2 रखिए पहले स्टार का मान। स्टार का मान यदि हम 2 रखते हैं तो आप जानते हैं कि 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि इकाई स्थान पर 2 आता है, बिल्कुल सही है। फिर बोला है क्या कि 7 भी लीजिए। तो अगर हम 7 भी लेते हैं इकाई स्थान पर, स्टार की जगह पर, तो बताइए, तो यहाँ तक तो 6 है, तो 6 7 कितना होता है, 42। तो 42 में भी तो इकाई स्थान 2 ही ना आया है, और इकाई स्थान कितना लाना है हमको, 2 ही लाना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी रखते हैं तो 2 तो ठीक है, लेकिन 4 रखने पर क्या सही होगा। अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे 7 की जगह पर, तो हो जाएगा 8 चौके 32, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 24 में तो इकाई स्थान 4 आ गया, 2 तो आया नहीं। तो इसीलिए ये सवाल को हम ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन हम क्या रख दिए, 2 रखे तो 12 आया, 12 में इकाई स्थान 2 होता है। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 रख के देखे तो 6 7 42 में इकाई स्थान 2 है। ये 4 से कोई मतलब नहीं, हमको इकाई स्थान 2 ही पुराना था, इसीलिए हम क्या किए कि इसका ऑप्शन का सहारा लिए। ऑप्शन ए में 2 या 7 दिया हुआ है। बाकी आप कोई भी ऑप्शन रखिएगा तो 2 तो मिल जाएगा, लेकिन अगला वैल्यू आपका नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट आगे अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारा 629 गुने 128 गुने 8 स्टार। बोला कि इसके गुणनफल में इकाई अंक 8 आता है, तो पूछा है कि स्टार का मान हो सकता है।
तो हमको क्या पता हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन का सहारा लेंगे ऐसे सवाल में। तो ऑप्शन आपको इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। आइए सवाल हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इकाई अंक के सवाल में मतलब होता है इकाई अंक से, दहाई सैकड़ा हजार से कोनो मतलब नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे स्टार है। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसको गुना करना है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए लेते हैं बाई ऑप्शन तो 4 होगा। तो इसको हम गुना करके देखते हैं क्या इकाई स्थान पर या इकाई अंक इसका 8 आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 9 8 72, 72 में इकाई स्थान 2 है, 7 से कोई मतलब नहीं, 2 चौके 8, तो यहाँ तो 8 आ गया। लेकिन अब चेक करेंगे कोई ऐसा ऑप्शन और है जिसमें 4 हो। तो एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे और 4 यहाँ पे भी है। तो अब हम चेक करेंगे क्या 9 रखने से भी, स्टार की जगह पर 9 रखने से भी इकाई स्थान 8 आता है क्या। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हम इकाई स्थान पे 9 रखें तो 9 रखेंगे तो यहाँ पे तो आप जानते हैं कि 9 8 72 आ चुका है, यहाँ पे इकाई स्थान 2 है और 2 में जब 9 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर से आपका इकाई स्थान 8 आ गया। इसका मतलब 4 रखने पर भी इकाई स्थान 8 आता है और 9 रखने पर भी इकाई स्थान आपका आया 8। तो हम समझ गए कि इसका आंसर जो होगा 4 तो होगा ही, लेकिन 4 के साथ यदि 9 है, 9 हो रहा है तो आपको आंसर सी मारना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें दम है, 2 वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। 4 और 9 दोनों होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, बोला कि सारे बेसम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे, वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे समझिएगा, जैसे 2 सबसे पहला अभाज्य संख्या और सबसे पहला सम संख्या 2 होता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या भी है, पहला सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में इकलौता 2 ही ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी दुनिया में जितना भी अभाज्य संख्या है वो 2 को छोड़कर सब के सब क्या है, विषम संख्या है। इसको ध्यान रखना है आप लोग को कि 2 ही इकलौता जो है अभाज्य संख्या में ये सम है, बाकी सब के सब विषम संख्या होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो पहली अभाज्य संख्या 2 है। आपको बोले हैं कि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे। तो मतलब 2 जो है अपने आप से कटेगा, यानी कि 2 ये से कटेगा, और नहीं तो 2 जो है वो 1 से कटेगा। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, और ये 1 से भाग देंगे तो इसका परिणाम 2 ही होगा। आगे देखिएगा, 3 जो है ऐसे अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 अपने आप से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। क्या ये 3 को 2 से काट सकते हैं क्या, नहीं, दशमलव में आ जाएगा मान, इसीलिए ये 3 भी अभाज्य संख्या है। देखिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा आपका, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 4 से भी कट जाएगा, 4 जो है आपका 2 से भी कट जाएगा और 4 जो है आपका 1 से भी कट जाएगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या वही होगी जो 2 से कटेगी, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2 3 5 7 11
13, 17, 19 कहिए, इसमें 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, बहुत सारा है, इसकी कमी नहीं है, ETC कह सकते हैं इसमें। आभास संख्या की दुनिया में कमी नहीं है, बशर्ते है कि एक ही वो आभास संख्या ऐसा है जो सम है, बाकी सब के सब विषम है। दो ही एक ऐसा संख्या है जो समआभास संख्या है। चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सवाल में क्या बोला गया है, बोला कि सारे विषम आभास संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, तो केवल दो ही तो सम संख्या है ना, तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमको तो चाहिए विषम ना, केवल हमको चाहिए विषम। तो एक काम करते हैं, यहीं तक ले लेते हैं, मान लीजिए आगे और भी ले सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सबको जब हम आपस में गुना करेंगे, जब हम सबको आपस में गुना करेंगे, तो देखिए परिणाम इकाई स्थान पे क्या आता है। 3 × 5 = 15, इकाई स्थान 5, हाथ ये एक से कोई मतलब नहीं हमको। देखिए इधर 7 × 5 = 35, इकाई स्थान 5, 3 से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो इकाई स्थान 1 है ना, ये दहाई से हमको कोई मतलब नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो फिर करेंगे 5 × 1 = 5, फिर 5 × 3 = 15, इकाई स्थान 5, 5 × 7 = 35, इकाई स्थान 5, फिर हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, इकाई स्थान 5। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सारे विषम आभास संख्या के गुना करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो 5 ही आएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सारे विषम आभास संख्या के गुणनफल में इकाई स्थान 5 ही आता है। हम करके दिखा दिया आप लोग को, 5 ही 5 ही 5 ही 5 आ रहा था बार बार, तो हम समझ गए कि इकाई स्थान 5 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है आपका 81 × 82 × 83 × ... 89। पूछा कि इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। यहां पे पूछा है क्या, 81 × 82 × 83 × ... 89 के गुणनफल में इकाई स्थान कितना होगा। स्टूडेंट, इकाई स्थान पढ़ रहे हैं हम लोग, हम जीरो की संख्या भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अभी हम इकाई स्थान पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ 81 है, 82 है, 83 है, तो आगे 84 भी होगा। आप जानते हैं कि 85 भी होगा, ... आगे 86 भी होगा, 87 होगा, 88 89 होगा, 88 भी होगा और 89 भी होगा। यहां तक होगा आपका सवाल, ये है आपका सवाल। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कभी भी यदि हम ये गुना का सवाल रहेगा तो आपको देखना है कि इकाई स्थान पर यदि कभी भी 2 आ जाए और 5 आ जाए, गुना वाला के लिए बोल रहे हैं हम, इकाई स्थान पे 2 हो और 5 हो, तो उसका परिणाम जो है इकाई स्थान पर 0 ही होगा। क्या बोले हम कि सवाल जब गुना में रहेगा इकाई के सवाल, और आपके बेस में यदि आपको 2 मिल जाए, यानी कि 2 का मतलब क्या समझे कि 2 का मल्टीपल कोई भी मिल जाए, 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, कोई भी मिल जाए, और आपको एक भी 5 दिखाई दे, मतलब कि कोई सम संख्या दिखाई दे और एक 5 दिखाई दे, तो हम कहेंगे क्या कि इस सवाल का इकाई अंक 0 होगा। कैसे, यहाँ पे 5 था और सम संख्या की तो कमी नहीं है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, अगर एक भी 2 मिल जाएगा या एक भी सम संख्या मिल जाएगा और एक 5 मिल जाएगा तो इकाई स्थान 0 होगा उसका। वैसे आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे इसको तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, इकाई स्थान 4, 4 पचे 20, इकाई स्थान 0, और 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम उसका 0 ही आएगा, इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो 0 होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इकाई अंक यदि हमको निकालना हो, सवाल गुना में हो, तो इकाई स्थान पे यदि आपको सम संख्या दिखाई दे एक भी और 5 दिखाई दे तो आप उसका आंसर 0 मार दीजिए, झट से 0 मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, इस टाइप का सवाल आपसे बन जाएगा।
अब हम अगली टाइप पे और चलते हैं। कुछ बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए समझते हैं क्या क्या टाइप है। इस टाइप में कैसा कैसा सवाल आता है। यदि आपको सवाल रहे 123 के पावर 95, बोलेगा क्या कि इतना का इकाई अंक ज्ञात करें या अंतिम अंक ज्ञात करें। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यह सवाल है 123 के पावर 95 का अंतिम अंक ज्ञात करें। तो जैसे ही आपको इकाई अंक के सवाल में जब पावर वाला सवाल दिखाई दे, इकाई अंक के सवाल में जब पावर वाला सवाल दिखाई दे, तो हमेशा आपको पावर में 4 से भाग देना है। इकाई अंक के सवाल में जब आपको पावर वाला सवाल दिखाई दे तो पावर में 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि पावर में पहले हम क्या किए कि 4 से भाग दे दिए। सुनिएगा बाबू, हम 95 में क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 दूनी 8, बच जाएगा 1, उतरेगा 5, 4 तिहाई 12, शेष बचा आपका 3। यही तो शेष कहलाता है ना। मतलब 4 से भाग दिए तो इसका शेष क्या बचा, शेष बचा आपका 3। तो सुनिए इधर, जैसा कि आपको बोले हैं इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा हमें इकाई अंक से दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं। तो हम क्या किए, इसको खत्म कर दिए। तो यहां बच गया 3 और शेष कितना बचा आपका 3 ना। तो यही शेष को आप यहां पे बिठा दीजिए। तो 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि इकाई अंक होगा 7। दूर से कोई मतलब नहीं, आपका आंसर तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, वही सवाल है वैसे ही है। 527 के पावर 122 है, बोला है कि इकाई अंक क्या होगा। ये सवाल का पूछने का यही मतलब है, इकाई अंक क्या होगा। तो जानते हैं आप कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होता है इकाई अंक से दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं, काट दिए। अब आप जानते हैं, अभी भी बताएं आपको कि जब इकाई अंक के सवाल में पावर के रूप में जब सवाल आ जाए, पावर वाला सवाल आ जाए, तो पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। पावर में 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे तो जानते हैं कि 4 दिए 12 खत्म हो जाएगा, आपका शेष 2 बचेगा। शेष आपका बचा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक 7 है और शेष कितना है 2, तो पावर के रूप में 2 चढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब हुआ 7 गुने 7, तो 7 होता है 49, इकाई स्थान 9, 4 से हमको कोई मतलब नहीं, आपका आंसर है 9। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है आपका 519 के पावर 920, इतना का इकाई अंक क्या होगा, वो पूछ रहे हैं आपसे। तो आप जानते हैं कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होता है इकाई अंक से दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, पावर के रूप में सवाल है, पावर में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा 4 से कट जाएगा। 4 से कटने का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक में भाग दीजिए। तो जैसा कि अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 4 × 5 = 20। तो जब वैल्यू पूरा कट जाता है तो उसका शेष 0 बचता है। नहीं तो आप इसमें क्या कीजिए, भाग लगा के देख लीजिए आप 4 से, आपका शेष जो है शेष वो 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर जो है इसका 0 बचा। ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो अभी आपको बताए थे कि ये इकाई स्थान 9 है और पावर जो आएगा वो चढ़ा देंगे। अगर हम पावर 0 बिठाते हैं यहाँ पे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, जो शेष आता है उसको तो बिठाते हैं। अगर शेष यहाँ पे 1 बचता तो हम 1 बिठाते, 2 बचता तो 2 बिठाते, 3 बचता तो 3 बिठाते। लेकिन जब शेष 0 बचेगा, पावर में 4 से भाग देने पर जब शेष 0 बचेगा तो आपको 0 नहीं उतारना है, आपको 4 उतार देना है। जितना से भाग दीजिएगा उतना ही उतार देना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 की पावर 4 उतार देंगे, क्योंकि शेष 0 बचा है तो पावर क्या उतार देंगे, 4।
तो 9 की पावर 4 का मतलब हुआ 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9। तो गुना करेंगे 9×81, इकाई स्थान 1, 1×9 और फिर 9×81, इकाई स्थान आपका 1 होगा। यही आपका आंसर है। इसलिए ध्यान रखना है कि इकाइयों के सवाल में पावर में 4 से भाग देंगे, अगर शेष 1 बचे तो उतारना है, 2 बचे तो उतारना है, 3 बचे तो भी उतारना है, लेकिन 0 बचे तो 0 नहीं उतारना है, 4 उतारना है। इतना बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए तो आपको 4 ही उतारना है, और 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो वैल्यू आप सीधा उतार दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 123 के पावर 130 गुने 529 के पावर 182 गुने 817 के पावर 228 गुने 303 के पावर 536। पूछना कि इतना के गुणनफल में इकाई स्थान क्या होगा, यही सवाल है आपका। इकाई स्थान पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि अभी पढ़े हैं हम कि इकाइयों के सवाल में जब सवाल पावर के रूप में हो तो पावर में 4 से भाग लगाया जाता है। तो पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे, सभी के पावर में 4 से भाग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो 4 से भाग लगाने का नियम है कि अंतिम के 2 अंक में भाग लगाइए। तो 4 7 28, इसका शेष जो है आपका रिमाइंडर जो है वो 2 बचेगा। अंतिम के 2 संख्या में भाग लगाइएगा तो 82 है, 20 चौक 80, 80 कर जाएगा, शेष 2 बचेगा। 28 में भाग लगाइएगा 4 से तो पूरा पूरा कर जाएगा, तो रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। 36 में भाग लगाइएगा 4 से तो पूरा पूरा कर जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। रिमाइंडर माने शेष इसका 0 बचेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इकाई अंक 3 है और शेष इसका 2 बचा है तो 2 उतार दीजिए। इकाई स्थान इसका 9 है, शेष 2 है तो 2 उतारिए। इकाई अंक इसका 7 है, ये 0 बचा है, तो 0 जब बचता है तो 0 नहीं उतारते हैं, 4 ही उतार देते हैं। तो यहाँ पे 4 उतारिए। 3 के पावर 4 उतरेगा क्योंकि शेष इसका 0 है तो 4 उतरेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 9 के स्क्वायर 81। तो आप जानते हैं कि 81 में इकाई स्थान 1 होता है। देखिए 7 के पावर 4 जो होता है, यदि हम इसको लिख दें 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 4 × 7, 7 49, तो इकाई स्थान 9 हो गया। 9 7 63, इकाई स्थान 3, 3 7 21, इकाई स्थान 1। तो यहाँ पे इसका मान आ गया 1 आपका। 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 में इकाई स्थान 1 होता है। देखिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 भी कर सकते हैं आप, 4 बार 3 लिखिए, 3 3 9, 9 27, 27 81, 81 में इकाई स्थान 1 होता है। गुना कीजिएगा इसको आपस में, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसका इकाई स्थान हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट, आगे कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, कुछ बात को और ध्यान देते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा 0 1 5 6 9 चेंज, 0 1 5 6 9 चेंज, इसका क्या मतलब होता है? यदि इकाई अंक के सवाल में इकाई स्थान पर यदि आपको 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे और पावर चाहे इसका कुछ भी हो, इकाई स्थान पर सेम वैल्यू आएगा। जितना इकाई स्थान रहेगा उतना ही वैल्यू आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, 0 1 5 6 9 चेंज। क्या ध्यान रखना है आपको? 0 1 5 6 9 चेंज। इकाई स्थान पर 0 होगा, पावर कुछ भी होगा, उसका आंसर 0 ही होगा। इकाई स्थान पर 1 होगा, उसका पावर कुछ भी होगा, इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। इकाई स्थान पे 5 हो, पावर कुछ भी हो, आंसर उसका 5 होगा।
इकाई स्थान पे 6 हो, पावर कुछ भी हो, आंसर उसका 6 ही आएगा। इसीलिए ध्यान रखना है 0 1 5 6 नो चेन, 0 1 5 6 नो चेन, 0 1 5 6 नो चेन। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस पर सवाल कैसे बनेगा उसको ध्यान रखिएगा। बस यही चीज़ ध्यान रखना है आपको, 0 1 5 6 नो चेन। आइए स्टूडेंट, आपका सवाल है कि 230 के पावर 987, इसमें इकाई स्थान क्या है? सब इकाई स्थान का ही सवाल है। तो जैसा कि अभी आपको बोले हैं कि नो चेंज के कैटेगरी में कौन कौन सा वैल्यू आता है, तो नो चेंज के कैटेगरी में 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये सब वैल्यू यदि आपको इकाई स्थान पर दिखाई दे 0 1 5 6, तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसका पावर कुछ भी हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इकाई स्थान इसका 0 है, पावर कुछ भी हो, इसका इकाई स्थान 0 ही होगा, नो चेंज। देखिए यहाँ पे इकाई स्थान 1 है, पावर कुछ भी है, इसके इकाई स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1 ही होगा। यहाँ पे इकाई स्थान 5 है, पावर कुछ भी हो, इसका आंसर 5 ही होगा। इकाई स्थान 6 है, पावर कुछ भी हो, इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना इकाई स्थान होगा वही उसका आंसर कहलाएगा। तो चलिए ऐसे ही सवाल आगे लेकर के आते हैं। अभी तक जो पढ़ाए हैं वो सब सवाल का माइंड रहेगा, उसको बनाना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 112 के पावर 372 गुने 537 के पावर 939 गुने 351 के पावर 325 गुने 436 के पावर 821। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़े हैं कि इकाइयों के सवाल में जब सवाल पावर के रूप में हो तो पावर में 4 से भाग लगाया जाता है और जो शेष बचता है वो इकाई स्थान पे चढ़ाया जाता है। और एक बात और पढ़े हम लोग, 0 1 5 6 नो चेंज, मतलब सवाल के इकाई स्थान पर अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो सवाल के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम चेक करेंगे सवाल में कि कोई ऐसा वैल्यू है, ऐसा कोई बेस है जो नो चेंज के कैटेगरी में आता हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है, क्योंकि 0 1 5 6 होता है नो चेंज, क्या क्या होता है 0 0 1 5 6, यही होता है आपका नो चेंज। तो यहाँ देखिएगा 1 है तो ये 1 का 1 ही उतर जाएगा, चाहे पावर इसका कुछ भी हो। यहाँ पे 6 है तो 6 भी है आपका नो चेंज वाला, नो चेंज, NC मतलब नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, बाकी के पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाने का नियम है कि अंतिम के 2 अंक में भाग लगाइए 4 से। तो जानते हैं कि 18 चौक 72, ये पूरा पूरा कर जाएगा, तो पूरा पूरा करता है तो शेष क्या बचता है 0। तो जब शेष 0 बचता है तो क्या करते हैं हम लोग, इकाई स्थान पर 0 नहीं उतारते हैं, 4 को ही उतारते हैं। इसमें यदि हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेष इसका बचेगा 3, क्योंकि आप यहाँ पे भाग लगाइएगा तो 9 चौक 36 जो है से कट जाएगा और 39 है तो शेष 3 बचेगा आपका। तो 3 का मतलब हो गया 7 का पावर 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, तो 2 के पावर 4 जो होता है वो होता है 16, तो 16 में इकाई स्थान क्या होता है आपका 6। 7 का क्यूब होता है आपका 343, 7 का क्यूब कीजिएगा, 7 गुने 7 गुने 7 कीजिएगा तो आपके इकाई स्थान पे 3 आएगा। करके देख लीजिएगा, इकाई स्थान कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे 1 है और आगे आपका 6 है। इसको यदि हम आपस में गुना करते हैं तो 3 छक 18, इकाई स्थान 8, 8 एकम 8 और 8 छक 48, इकाई स्थान 8 होगा। इस 4 से हमको कोई मतलब नहीं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आप लोग के लिए 2-3 सवाल दे रहे हैं, घर पे बैठ के आप लोग बनाइएगा। चलिए आइए स्टूडेंट, आपके सामने 4 सवाल दिया हुआ है, ये चारों सवाल को आपको बनाना है घर पे। यदि आपसे सवाल नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना के जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट बाकी का जो कुछ कंसेप्ट बच गया है इकाई स्थान का,
वो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे और अगले वीडियो में इकाई अंक खत्म करने के बाद दहाई अंक का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट, एक बात और बोलना चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग मेहनत ज़बरदस्त कीजिए, मस्त कीजिए, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आएगी और चली जाएगी, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे यदि मेहनत अभी से नहीं करेंगे तो ठीक है स्टूडेंट, हम यही कामना करेंगे कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।